क्या खाना, तीसरी बात है कब खाना। सर शाम को अचार नहीं खाना होता, सलाद नहीं खाना होता, सलाद सुबह खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। करीब हमारे 7 बजे से पहले ही खाना हो जाना चाहिए। ये जैन कम्युनिटी में भी बहुत फॉलो होता है, क्योंकि हमारा जो पचन होता है वो ज्यादा अच्छे से होता है। हमारे लिए यहाँ देश में किसान कब खाते हैं? दोपहर को सर। जितना मैं किसानों को जानता हूँ, सुबह 8 साढ़े 8 बजे भरपूर खा लेते हैं और फिर खेत में चले जाते हैं, दिन भर काम करते हैं। दिन में कुछ छोटी मोटी वहाँ कुछ है खेत में वैसी कोई चीज खानी है तो खा लेते हैं, और शाम को करीब 5-6 बजे आकर के सूर्यास्त के पहले खा लेते हैं। आप तो जाते ही कहते होंगे मैं तो अभी खेलने जाना है मुझे, या टीवी शो देखना है, या मेरा मोबाइल चेक करना है, और उसके बाद मम्मी अभी रहने दीजिए, अभी भूख नहीं लगी। नहीं सर। एब्सेंट ऑफ इलनेस डज नॉट मीन वी आर हेल्दी। वेलनेस के तराजू पे तोलना चाहिए। नींद पूरी आती है कि नहीं आती है, इसका भी पोषण से लेना देना है, या ज्यादा नींद आ जाती है। एग्जाम टाइम में ज्यादा आती है सर, जब प्रिपरेशन का टाइम होता है उस समय ज्यादा नींद आती है, और एग्जाम के बाद में बिल्कुल नहीं आती। तो पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है। और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को लगता होगा ये प्रधानमंत्री तो सोने के लिए कह रहा है। आप में से कितने हैं जो डेली धूप में जाकर के सूर्य स्नान करते हैं? सर जब धूप आती है तब हम लोग स्कूल में या हम लोग असेंबली में खड़ा करना होता है। तो अरुणाचल कुछ कहना था? In Arunachal, that's the land of rising sun. So every morning we take that. हर एक को आदत डालनी चाहिए कि कुछ पल सूर्य की बड़ी सुबह की हो, शाम, जो भी अपनी सुविधा, शरीर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जिसको डायरेक्ट सूरज लगे, 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट, ऐसे नहीं स्कूल जाते समय रात में धूप थी भाई देख लिया धूप को, ऐसे नहीं, योजना से। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पेड़ के नीचे खड़े रह करके सूर्योदय के बाद कम से कम 10 बार गहरी सांस लेने का प्रयास किया? पेड़ के नीचे खड़े रह करके एकदम जितनी सीना भर जाए, इतना सांस जितना दम एकदम लगेगा फट जाएगा। करते हैं रेगुलर? सर गहरी सांस तो नहीं, पर सर बहुत रिलैक्स मिलता है। मेरा कहने का तात्पर्य था, जीवन में कोई भी प्रगति करनी है, पोषण का महत्व है। आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं और क्यों खाते हैं। मुझे याद है मैं एक परिवार में भोजन के लिए कभी जाया करता था, तो उनका एक बेटा गेहूं चावल इसकी रोटी खाता ही नहीं था। तो किसी कहीं उसको टीचर ने कहा होगा या सुना होगा कि बाजरे की रोटी खाएंगे, गेहूं खाएंगे तो ये तुम्हारा चमड़ी का रंग है वो काला हो जाएगा। तो वो चावल ही खाता था। ऐसा तो नहीं गूगल गुरु को पूछ करके तय करते हो चलो आज क्या खाना है, ऐसा नहीं करते हो ना? हाँ। अच्छा बताइए, चलिए अब मैं तो कब से बोल रहा हूँ, आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? नमस्कारम सर, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं केरला से आई हूँ। मेरा ये सवाल था कि इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोल? क्योंकि मेरे को हिंदी बहुत अच्छी लगती है। कारण मिला जिसके कारण आपको हिंदी सीखना का अवसर आ गया? मैं पोएम लिखती हूँ। अरे वाह, पहले एक पोएम सुनानी पड़ेगी। मेरे को याद होगा तो मैं बोलूँगी। हाँ ठीक है, जितना याद रहे, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता है। इतना शोर है इन बाजारों में, इतना शोर है इन गलियों में, क्यों तो अपनी कलम लेकर बैठा है फिर एक गजल लिखने। फिर उस किताब के पन्नों पर तू लिखना क्या चाहता है, ऐसा क्या है तेरे मन में। सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है। फिर क्यों तू आसमान देखता है, ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में। वाह वाह वाह, वेरी फ्रेंडली से, एंड इट फेल्ट लाइक कि जैसे हम अपने बड़ों से बात करते हैं। तो आपको क्या टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि जैसे परीक्षा में अच्छे अंक नहीं है, ऐसे कहते हैं कि हमें जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ता है।
और अगर हम अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। क्या जवाब हो सकता है इसका? जिंदगी में मार्क्स मैटर नहीं करते, नॉलेज marks मैटर matter नहीं करते, करते। नॉलेज मैटर। ऐसे ही सब टीचर परीक्षा की कोई जरूरत है? Sir, I think that one should remember that exams are just a part of our journey and not our destination. सर हमें नहीं, लेकिन घर में तो कोई समझता नहीं, आप लोग तो समझते हैं। तो क्या करेंगे? सर बस अपनी मेहनत करते जाएं, बाकी प्रभु पे छोड़ दें। देखिए, आपकी बात सही है आकांक्षा। ये हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। यस सर। और इसलिए पूरे घर में तनाव 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 हो जाए। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते। अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे, अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने अपने आप को तैयार करना है। इसका मतलब आप पर प्रेशर है। सब लोग कहते हैं ये करो वो करो ये करो वो, ऐसा होता है। यस सर। आप में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग हैं? सब हैं? आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो स्टेडियम में से आवाज आती है। यस सर। क्या आवाज आती है? सर सारे क्राउड सिक्स, सर। कोई कहता है 4 आवाज आई। कोई कहता है 6। अब बैट्समैन क्या करता है? आपको सुनता है कि वो उस बॉल को देखता है? अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा है, चलो लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं, आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। हमारे क्वेश्चंस का रिप्लाई भी दिया सर ने, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया कैसे एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है हम लोग को। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। आपको आपके लक्ष्य के बारे में पता है तो आपको ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई भी चीज नहीं रोक सकती है। आपको खुद मोटिवेटेड रहना चाहिए। She said, whatever the stress it may be, like just उन्हें खोल के एंजॉय करो, like don't even think about it. हर समय पर अपने आप को कसना चाहिए। यस सर। हर बार अपने आप को चुनौती देते रहना चाहिए। यस सर। अगर पिछली बार 30 मार्क्स आए थे, इस बार 35 लाना है। चुनौतियां तो अपने आप को करनी चाहिए। बहुत से लोग खुद से खुद की लड़ाई नहीं लड़ते। क्या कभी आपने खुद से खुद की लड़ाई लड़ना तय किया है? खुद से लड़ना है तो पहले खुद से खुद को मिलना पड़ता है। कभी अपने आप को पूछा है कि मैं जीवन में क्या बन सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या करूँ तो मुझे संतोष मिलेगा? कई बार अपने आप को पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह एक अखबार में पढ़ लिया तो मन करता है यार ये अच्छा है, दूसरे दिन टीवी पे कुछ देख लिया तो मन करता है ये अच्छा है। ऐसा नहीं, धीरे धीरे अपने मन को कहीं पर स्थिर करना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, लोग इधर उधर मन भटकता रहता है, डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। तब जाकर के आप चुनौती किस चीज की करना है वो तय कर सकते हैं। तो करेंगे कोशिश। पीएम सर, मेरा आपसे प्रश्न है, आप इतने बड़े ग्लोबल लीडर हैं, आप तमाम प्रकार के पदों पर रहे हैं सर, तो सर आप हमसे कोई 2-3 बातें शेयर कीजिए ऐसी सर, जो लीडरशिप से आपसे संबंधित हो, जो हम बच्चों को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण हो सर। विराज जी सर। बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल न हो, ये हो ही नहीं सकता। देखिए, बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं और किसी के मन में आता है लीडरशिप का भाव। जी सर। सर मेरे मन में भी आता है। कैसे बताऊं? कैसे बताओ? जैसे बता रहे बता दो। कभी टीचर ने अगर हमें क्लास में माइंड करवाने के लिए रखा है, मॉनिटर बनाने के लिए रखा है, बच्चे बात नहीं सुनते, तो उन्हें समझाने का एक तरीका होता है। अब उन्हें सीधा तो ये नहीं बोल सकते ना कि बैठ जाओ वरना नाम लिख दूंगा, ये तो होएगा तो वो होर शोर करेंगे। तो वो उनको कोई अलग तरीका है ताकि उन्हें समझा सके कि भाई ऐसे ऐसे है, चुपचाप बैठ जा। आप हरियाणा से हैं? नहीं, मैं पंजाब से हूँ, चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। हाँ जी। लीडरशिप की डेफिनेशन जो है ना, लीडरशिप जाना है
कुर्ता पैजामा वाला, जैकेट पहना हुआ और बड़ा मंच पे बड़े बड़े भाषण करने वाला, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप इतने लोग हैं, देखिए आप में से कोई एक लीडर बन गया होगा, बिना कोई कारण आप उसको पूछते होंगे, आप वो कहेगा चलो, तो आपको लगता है चलो यार चलो, अपने आप बन गया होगा एक आदमी। आपको काम उनको सुधारने के लिए नहीं कहा है, आपको खुद को अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाना है। अगर समय पे आना है, लेकिन मॉनिटर ये कहेगा कि मैं मॉनिटर हूँ, आप लोग आ जाइए फिर मैं आऊंगा, तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। अगर होमवर्क करना है, अगर मॉनिटर ने होमवर्क कर दिया है, तो बाकियों को लगेगा, आप किसी को ये कहोगे अरे तेरा होमवर्क नहीं हुआ, अच्छा चल मेरी तेरी मदद कर, आइए टीचर कौन हमको डांटे, चल मैं तेरी मदद कर। आप जब उसको सहयोग करते हैं ना, उसकी कठिनाइयां समझते हैं। कभी एक ने पूछ लिया, अरे भाई आपकी बीमार लग रहे हैं, बुखार है क्या, रात को सोए नहीं थे क्या, तो उसको लगता है यार मॉनिटर तो मेरी केयर करता है, मुझे पूछता है, मुझे डांटता नहीं है। रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकता, विल हैव टू कमांड। लेकिन वो कैसे होगा? आपको खुद बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना होगा। आपके बिहेवियर से सबको पता चलेगा। आपके अपने व्यवहार से बदलते, लीडरशिप थोपी नहीं जाती। आपके अगल बगल के लोग आपके स्वीकार कर रहे हैं, आप उनको ज्ञान झाड़ दोगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, आपके व्यवहार को वो स्वीकार कर। आप स्वच्छता के लिए भाषण झाड़ दिया,